अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्रिप्टो मार्केट बिटकॉइन और ओल्ड कॉइन्स की मैं आपको एनालिसिस देने जा रहा हूँ। टेक्निकली क्या चल रहा है स्ट्रक्चर के लिहाज से बिटकॉइन के अंदर, ओल्ड कॉइन्स के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बिटकॉइन थोड़ा सा नीचे आया है और जैसे लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको एनालिसिस दिए थे कि पर्सनली मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि बिटकॉइन जो है एटलीस्ट 79,000 की सपोर्ट लेवल को पहले रिटेस्ट करेगा। एज लॉन्ग एज ये वेज जो है ब्रेकआउट ना कर जाता, हमारे बाइस जो है स्टिल यही थे कि बिटकॉइन जो है एक अब नीचे की मूव जो है वो यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहा है। बहरहाल दोस्तों, यहाँ पर अब फ्रेश एनालिसिस क्या है, क्या अगला मूव आएगा, किस तरीके से मार्केट आगे मूव होगी, मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। बिटकॉइन को भी देखेंगे और कुछ ओल्ड कॉइन्स को भी देखेंगे जो लास्ट वीडियो के अंदर भी हमने डिस्कस किए थे। काफ़ी लोग जो है ना वो ओल्ड कॉइन्स के बारे में भी पूछ रहे थे कि उनके बारे में भी आप जो है फ्रेश अपडेट दे दें। बहरहाल दोस्तों, बिटकॉइन का चार्ट मैंने पहले ओपन किया हुआ, पहले मैं आपको इसके बारे में बता दूँ तो डेली के चार्ट के अंदर दोस्तों आप लोगों को लास्ट वीडियो के अंदर मैंने अपडेट जो दी थी उसके हिसाब से ही बिटकॉइन जो है बताया जैसे कि मूव कर रहा है। और हमारी पर्सनल एक्सपेक्टेशन ये थी कि बिटकॉइन जो है नीचे आएगा, 79,000 के एरिया को रिटेस्ट करेगा, उसके बाद ये सपोर्ट टूटती है तो फिर यहाँ फर्दर जो है ब्रेकडाउन हम एक्सपेक्ट करेंगे। तो अभी का दोस्तों यहाँ पर सिनेरियो ये है कि एक तो बिटकॉइन जो है वो नीचे आया है और ओवरऑल यहाँ पर जो मेन चीज़ है ना जो बिटकॉइन ने यहाँ पर की है वो ये की है कि इस वेज के नीचे जो है हमें दिख रहा है कि एक ब्रेकडाउन हो चुका है। अब ये ब्रेकडाउन दोस्तों कंफर्म कैसे होता है, किसी भी एसेट का ब्रेकडाउन कंफर्म कैसे होता है रिटेस्ट के अंदर। तो यहाँ पर अब क्या हो रहा है, अब बिटकॉइन ले रहा है एक रीटेस्ट और ओवरऑल अगर मैं इस वेज को थोड़ा सा यहाँ पे अलाइन करूँ विक टू बॉडी तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग। तो ये मेरे भाई इस टाइम जो है ना ओवरऑल एक रेजिस्टेंस बन जाता है इस ब्रेकडाउन के बाद। और पर्सनली मेरी यहाँ पर जो एक्सपेक्टेशन है मैं बता देता हूँ और इन वैलिडेशन भी इसका बता देता हूँ कि यहाँ मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि भाई बिटकॉइन जो है ना इस तरीके से रीटेस्ट लेकर जो है दोबारा मज़ीद भी नीचे जो है वो आ सकता है और इस तरीके से आराम से जो है फिर हम आने वाले दिनों के अंदर यहाँ बिटकॉइन को एटलीस्ट 76 78 के लेवल पर जो है वो यहाँ पर देख सकते हैं। ये दोस्तों एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगी और यहाँ पर लॉन्ग हम देखेंगे, अगर हमें लगेगा स्ट्रेंथ मिल रही है तो फिर जो है उसे लेंगे। और ओवरऑल सिंपली जो है मैं यहाँ पर इंटरनल स्ट्रक्चर वगैरह देखूंगा, जैसे कि आप 4 आवर में देखो ना, आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे 4 आवर के अंदर जो है लोअर लोस लोअर हाइज बन रहे हैं, ये ब्रेक डाउन हुआ है उसके बाद लो हाई। तो इस तरीके से जहाँ पर हमें इस तरीके से एक ब्रेकआउट मिलेगा, स्ट्रेंथ वगैरह देख के स्टॉप लॉस वगैरह लेके जो है इंशाल्लाह हम देखेंगे। आसान जुबान में अगर मैं एक्सप्लेन कर दूँ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स जो कि हमारे अभी आने वाले दिनों में बड़े इंपॉर्टेंट हैं और जो बिटकॉइन अभी ब्रीथ ले रहा है, आप कह सकते हो कि एक पंप के बाद सांस ले रहा है, उसके अंदर बड़ा उनका इंपॉर्टेंट किरदार है। तो सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है ना वो ये सपोर्ट है 76,000 की सपोर्ट जब तक होल्ड है बिटकॉइन दोबारा भी वापसी कर सकता है और वहीं पर ज़ाहिर है हमने देखना है स्ट्रेंथ मिलेगी तो उसको राइड करने की ट्राई करेंगे। बट इन केस अगर ये टूटती है सपोर्ट तो फिर जाएगा बिटकॉइन इस सपोर्ट के ऊपर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ओवरऑल हम अगर ये कहें कि इस पूरी रैली का डेड एंड है तो गलत ना होगा। जो इस टाइम शॉर्ट टर्म का मूव चल रहा है जस्ट हम यहाँ पे लेवल टू लेवल ट्रेडिंग के अंदर उसको ट्रेड करने की ट्राई कर रहे हैं। मैक्रो के बाइस जो है हमारे वही हैं जो बहुत पहले से हैं। शॉर्ट टर्म के अंदर बहरहाल हम यहाँ पर ट्राई कर रहे हैं कि छोटा मोटा प्रॉफिट जो है निकाल पाएँ। तो बहरहाल दोस्तों यहाँ पे शॉर्ट टर्म के एनालिसिस मैंने आपको दे दिए हैं, उम्मीद करता हूँ कि आप समझे होंगे यहाँ पर। और यहाँ पर जब ये मूव आता है, हमारे जोन्स आते हैं, यानी कि हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट आता है, तो इंशाल्लाह हम दोबारा भी आपको बता देंगे। इसके अलावा इस बाइस का इनवैलिडेशन सिंपली ये है कि अगर क्लोजिंग जो है हाई से ऊपर हो जाती है तो फिर जाहिर है यह मामला जो है अपोजिट साइड पे कन्वर्ट हो जाएगा। अदरवाइज जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैंने बहरहाल आपको बता दी है। इसके अलावा इथेरियम की बात कर लेते हैं। इथेरियम के बारे में काफ़ी वीडियो से बता रहा हूँ आपको मैं कि इसको लेकर मैं पॉजिटिव नहीं हूँ। पर्सनली मैं ओवरऑल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ऊपर नीचे होकर इथेरियम जो है वो नीचे की जाने मूव करेगा। और इसके अलावा शॉर्ट टर्म के अंदर एक पैटर्न बन रहा था, उसके बारे में बताया था मैंने आपको कि यहाँ पर अगर छोटी मोटी अपवर्ड मूव आनी भी हुई ना, इतनी के बस यहाँ पर जो प्रीवियस हाई है वो रिटेस्ट हो जाए, वो तभी आएगी अगर हम यहाँ से ब्रेकआउट लेते हैं। अदरवाइज ब्रेकडाउन होता है तो फिर ट्रेंड जो है वो वैसे ही कंटिन्यू करेगा जैसे चल रहा है। बहरहाल अभी के लिए यहाँ ब्रेकडाउन मिल चुका है तो इसके अंदर भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि छोटा मोटा कोई रिटेस्ट आता है तो वो आ सकता है। बहरहाल ओवरऑल यहाँ इथेरियम जो है अब आपको इन लेवल्स पे दिख सकता है। तो ये हो गया इथेरियम। इसके अलावा सोलाना को देख लेते हैं। सोलाना के अंदर बहरहाल दोस्तों यहाँ पर ओवरऑल जो मूवमेंट है पहले मैं आपको वो दिखा दूँ, उसके बाद शॉर्ट टर्म का सिनेरियो भी मैं आपको गाइड कर देता हूँ। तो डेली का चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। अब डेली के अंदर दोस्तों यहाँ पर सोलाना का जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है ना वो अभी भी यहाँ पर नेगेटिव हम कंसीडर नहीं करेंगे, तब तक नहीं करेंगे जब तक यहाँ पे सोलाना जो है ना वो ये सपोर्ट ना तोड़ दे। 87 की सपोर्ट ये बनती है
डेली के अंदर आपको दिख रहा होगा कि एक यहाँ पर ट्रायंगल पैटर्न बन रहा था, उसे ब्रेकआउट मिला था और उसके बाद यहाँ पे एक अच्छा खासा पंप आया ब्रेकआउट के बाद और अब यहाँ पर सोलाना को हम कह सकते हैं एक सांस ले रहा है। और यहाँ पे 4 आवर के अंदर चार्ट में आप कन्वर्ट करता हूँ तो पिछली वीडियो के अंदर दोस्तों मैंने आपको एक सपोर्ट बताई थी कि यहाँ पे इस पर आप नज़र रखना और ये अगर होल्ड होती है तो यहाँ से सोलाना जो है दोबारा ऊपर ही मूव कर सकता है। बट साथ ही मैंने मेरे भाई वीडियो के अंदर आपको ये चीज़ भी गाइड की थी कि जो हमारे बिटकॉइन के बायस हैं, अगर मार्केट जो है उस तरफ जाती है तो फिर आपका कोई भी ऑल्ट कॉइन हो XYZ उसे नीचे ही आना है। ओवरऑल यहाँ पे 76,000 की जो सपोर्ट है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट है इन तमाम ऑल्ट कॉइन्स के लिए, जैसे कि सोलाना भी है। अगर 76,000 की सपोर्ट जो है वो बिटकॉइन होल्ड करता है और दोबारा ऊपर मूव करता है तो फिर सोलाना जो है दोबारा ऊपर आएगा। और ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है अभी भी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि नेगेटिव में कन्वर्ट नहीं हुआ है। जब तक बताया मैंने कि सपोर्ट ये होल्ड है 87 से लेके आप 86 की सपोर्ट ही ले सकते हो। बट अगर ये टूट गई तो फिर सिनेरियो जो है ज़्यादा डिफरेंट हो जाएगा। तो ओवरऑल ऑल्ट कॉइन्स की किस्मत आप लोगों ने आसान जुबान में बस ये समझ लेनी है कि देखो बिटकॉइन का जब तक शॉर्ट टर्म का पॉजिटिव मूव चल रहा है, जो ऑल्ट कॉइन्स चार्ट है पॉजिटिव हैं वो बिटकॉइन के साथ अच्छे मूव्स आपको देंगे। बट जब बिटकॉइन ने कोई मेजर डंप लिया तो सारे ऑल्ट कॉइन्स जो है उसके साथ ही नीचे आएंगे। तो मेरे भाई वही बात मैं दोबारा रिपीट करूंगा जो मैं आपको हफ्तों से बोल रहा हूं कि जब तक ये म्यूजिक ऑन है आप ट्रेड करो मार्केट के अंदर, लेवल्स के ऊपर जो है अपनी एंट्री तलाश करो बट प्रॉपर इनवैलिडेशन के साथ, क्योंकि जब भी म्यूजिक खत्म हुआ तो उसके बाद जो है ना फिर आपने साइड पे होके बैठना है, बिल्कुल म्यूजिकल चेयर की तरह कि जब तक म्यूजिक चल रहा होता है गेम ऑन होता है, बट जैसे ही म्यूजिक रुकता है तो उसके बाद फिर आपको अपनी सीट संभालनी होती है। और वैसे ही अभी जो मूव चल रहा है उसके अंदर जब ये आपकी मार्केट की पॉजिटिविटी खत्म होगी और बिटकॉइन अपने उस मूव की तरफ जाएगा जो कि इसका ओवरऑल मैक्रोज के अंदर हमें दिख रहा है, तो फिर ज़रा आपको यहाँ पर भी अपने इनवैलिडेशन के साथ जो है साइड पे होना पड़ेगा। तो ये ओवरऑल दोस्तों हो गया सोलाना। बहरहाल इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला ऑल्ट कॉइन जो लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपसे डिस्कस किया था वो है BNB के बारे में मैं आपको बताया था मैंने आपको कि BNB पॉजिटिव मुझे दिख रहा है और आपका जो 680 का जोन है मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो जो है यहाँ पर आएगा। तो ये आपके सामने है और आपका देखो तो तकरीबन यहाँ पे 686 का लेवल जो है वो यहाँ पे रिटेस्ट हुआ है। उसके बाद अभी जो है BNB दोबारा नीचे आ रहा है। तो बहरहाल दोस्तों BNB जो है वैसे ही कर रहा है जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको, और अब यहाँ BNB जो है पहुँच चुका है अपने एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन के ऊपर जो है आपका 688 का एरिया। अब ये लेवल दोस्तों अगर तो रिक्लेम होता है तो फिर फर्दर भी BNB मूव करेगा, इवन काफ़ी अच्छा मूव करेगा। बट रिजेक्शन की सूरत में BNB जो है दोबारा जो है नीचे भी आ सकता है। तो अब आप लोगों ने थोड़ा सा ये BNB के अंदर संभल के चलना है और अपने किसी भी नेक्स्ट मूव को प्लान करना है आप लोगों ने उस सूरत के अंदर कि या तो BNB जो है इस रेजिस्टेंस लेवल को रिक्लेम करे या फिर जो है दोबारा अपनी सपोर्ट की जानिब आए, तो वहाँ पर फिर आप जो है BNB को देख सकते हो। तो ये हो गया दोस्तों BNB। इसके बाद ओंडो के बारे में बात करते हैं। ओंडो के बारे में लास्ट वीडियो के अंदर मैंने क्लियर कट आपको बताया था कि ओंडो जो है वो नीचे की जाने मुझे दिख रहा जाता हुआ और वैसा ही हुआ, ये आपके सामने है। यहाँ पर जो लेवल्स मार्क किए हुए आपको दिख रहे होंगे। तो बहरहाल दोस्तों यहाँ पे ओंडो का जहाँ तक मैंने बताया था कि मूव आ सकता है वो था हमारा 0.36 का लेवल और आपके सामने 0.3745 का लो लग चुका है। ओवरऑल जब वीडियो बनाई थी मैंने उसके बाद यहाँ पर देखो तो 14% की मूव जो है आपको ऑलरेडी मिल चुकी है। तो बहरहाल दोस्तों ये एक अच्छा मूव था ओंडो का, अगर आप लोगों ने पकड़ा होगा। तो वही ना मेरे भाइयों, देखो अब लास्ट वीडियो जो बनाई थी मैंने परसों बनाई थी आई थिंक, तो उसके अंदर जो भी मैंने आपको एनालिसिस दिए थे बिटकॉइन के और डिफरेंट ऑल्ट कॉइन्स के, सब ने अल्हम्दुलिल्लाह वैसा ही बिहेव किया जैसा बताया था मैंने आपको। बिटकॉइन ने वैसा बिहेव किया, इथेरियम के बारे में जो बताया मैंने आपको वैसा ही मेरा बायस जो है इथेरियम ने फॉलो किया। इसके अलावा मैंने आपको ओंडो के बारे में बताया था, BNB के बारे में बताया था। और ले देखिए सोलाना का एक ऑल्ट कॉइन है कि जिसके बारे में मैंने आपको कहा था कि इसके अंदर जो है सपोर्ट है, इससे जो है सोलाना जो है दोबारा ऊपर आ सकता है। बट साथ ही मैंने यही बताया था मेरे भाई कि अगर बिटकॉइन नीचे आया तो XYZ कोई भी ऑल्ट कॉइन होगा ना वो यहाँ पर जो है गंद कर सकता है, इस जहन में रखना। तो बहरहाल उस वीडियो के नीचे मैंने कमेंट देखा था एक भाई साहब का, बड़ा तरस आया मुझे उनकी जहनीत के ऊपर कि यार इतना सिखा दो, इतना कर लो इन लोगों के लिए, बट वही बात कि मुर्गी की टांग पकड़नी होती है इन लोगों ने। बाकी ऑल्ट कॉइन ऐसा नहीं आया उसको, पुराना कोई देखा उसने कि भाई वो जो है सपोर्ट से नीचे क्यों आ गया। हालांकि क्लियर बताया मैंने भाई कि यहाँ पर हर ऑल्ट कॉइन के अंदर आपका इनवैलिडेशन होना चाहिए। वैसे तो मैंने आपको ट्रेड सिग्नल को दिया नहीं इस वीडियो के अंदर, बट यहाँ पर अगर आप मेरे एनालिसिस को ट्रेड सिग्नल के तौर पर ले भी रहे हो भाई, तो आपको उस वीडियो के अंदर मैंने 4 से 5 एसेट्स के बारे में बताया, आपने उनके अंदर प्रॉफिट बना लिया,
और इसके अंदर थोड़ा सा अगर नीचे आ भी गई मार्केट, ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है सोलाना का अभी बुरा नहीं है, बट बहरहाल अगर नीचे आ भी गई मार्केट, जो कि जाहिर है बिटकॉइन की वजह से आई है, तो आपने उसको हाईलाइट किया, बाकी को हाईलाइट नहीं किया कि आसिफ भाई बाकी आपने बताया था जितने भी ऑल्ट कॉइन उन सब ने कितना अच्छा प्रॉफिट दिया है, कितने अच्छे मूव दिए हैं बिटकॉइन ने, इथीरियम ने, बाकी ऑल्ट कॉइन्स ने, बट नजर क्या आया भाई साहब को, सिर्फ सोलाना। तो यहाँ पर चंद ऐसे लोग इक्का दुक्का के जो लोग बिना कुछ सीखे बिना कुछ समझे जो है यहाँ मार्केट में कूदे हुए हैं, तो उनको मेरा मशवरा ये होगा कि आप मेरी रोज़ाना वीडियो देखा करो, जिस तरीके से मैं एनालिसिस कर रहा होता हूँ वो सीखा करो, पहले पेपर ट्रेडिंग करो, किस तरीके से रिस्क मैनेजमेंट करनी है वो सीखो, इनवैलिडेशन क्या होता है वो सीखो, उसके बाद जो है ट्रेड की तरफ जाओ, तभी जो है पैसा बना पाओगे। अदरवाइज मेरी वीडियो से पूरी दुनिया पैसा बनाएगी और सिर्फ आप ही जो है वो लॉस उठाओगे। उम्मीद करता हूं कि वो चंद लोग भी मेरी बात का माइंड नहीं कर रहे होंगे, बल्कि मेरी इस बात को जो है एज ए लर्निंग ले रहे होंगे। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द, दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।